बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूवर्स, मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं बिग लैंग्वेज चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब्स की कितनी किस्में होती हैं और कितनी फॉर्म्स होती हैं। मतलब वर्ब की तकरीबन 4 किस्में होती हैं, 4 से 5, और 4 इसकी फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, कैसे बनती हैं। सबसे पहले हमारे पास है रेगुलर वर्ब्स। ये देखें, रेगुलर वर्ब्स मतलब ये वीक वर्ब्स भी इन्हें कहते हैं, तो ये रेगुलर हैं। इसका तरीका यह है कि इसकी पहली यानी दूसरी तीसरी वर्ब बनाने के लिए, इसकी फॉर्म बनाने के लिए इसमें ईडी या फिर डी का इजाफा किया जाता है। तो पहले ये हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ये देखें सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो फोर्थ बनती है। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है इन्फिनेटिव फॉर्म। इसका नाम है इन्फिनेटिव, लेकिन इसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। आसान ज़्यादा हो जाता है ताकि कोई अगर इन्फिनेटिव फॉर्म की बजाय फर्स्ट फॉर्म इसे कहे। और सेकंड फॉर्म इसका नाम होता है पास्ट टेंस। असल में जो पास्ट टेंस होता है, माजी वाला, माजी की जब बात की जाती है पास्ट की, तो ये सेकंड फॉर्म ही यूज़ होती है। उसके बाद होता है पास्ट पार्टिसिपल। फास्ट पार्टिसिपल मतलब ये इसको थर्ड फॉर्म कहते हैं। और जो आईएनजी लगाते हैं उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन ये क्योंकि नाम काफ़ी मुश्किल हैं तो हर किसी को याद नहीं हो सकता, तो इसकी नंबरिंग कर दी गई, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। तो कुछ लोग कहते हैं कि फोर्थ फॉर्म नहीं होती, लेकिन होती है क्योंकि इसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो वो तो कहते हैं कि फ़र्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें तो फिर ये बन जाती है फोर्थ फॉर्म। तो इसलिए नहीं, बल्कि 3 फॉर्म्स होती हैं। 3 नहीं होती बल्कि 4 फॉर्म्स ही होती हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 फॉर्म्स हैं। तो कैसे बनती हैं ये रेगुलर वर्ब्स जो हैं? इनकी एक किस्म है, 4 से 5 किस्में हैं, वो आगे वाली किस्में हम बाद में पढ़ेंगे। और ये एक किस्म ये भी है कि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसमें डी या फिर ईडी का इजाफा करना पड़ता है। या जो फोर्थ फॉर्म हम बनाते हैं उस पर आमतौर पे आईएनजी लगाते हैं। वो तो फोर्थ बन गई। फर्स्ट और फोर्थ तो वैसे ही बन गई आईएनजी लगाने से, फर्स्ट फोर्थ। अगर फर्स्ट में लगाएंगे आईएनजी तो ये बनेगी फोर्थ फॉर्म। और सेकंड और थर्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको ये डी या फिर ईडी का इजाफा करना पड़ेगा। तो कहाँ पे डी लगाएंगे और कहाँ पे ईडी लगाएंगे? जहाँ पे आखिर में कोई और ई ना हो तो वहाँ पे हम ईडी लगा दें। जैसे लफ्ज़ है, वर्ड है ऐड मीन इजाफा करना या जमा करना। तो इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे हम, इस पर प्लस सिर्फ कर देंगे ईडी, तो ये बनेगा एडिड, एडिंग। फोर्थ फॉर्म इसकी एडिंग बनेगी। और उसके बाद ये देखें एडवाइज़ लफ्ज़ है, नसीहत करना किसी को, इसमें ई आखिर में है, पहले से मौजूद है, तो इसमें सिर्फ प्लस हम डी करेंगे, यानी डी का इजाफा करेंगे। तो ये बनेगा सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी बनेगी। जैसे एडवाइज्ड और एडवाइजिंग। और इसके बाद एक और अहम चीज़ वो ये है कि जिसके आखिर में ई होगा, यानी सिंगल ई होगा, एक ई, वहाँ पे उसका हम आईएनजी लगाने से पहले वो ख़त्म कर देंगे ई। तो ये देखें एडवाइज़ है, इसमें हम ऐड करेंगे, इजाफा करेंगे इसका आईएनजी का, तो इसका ई जो है हटा देंगे। जैसे एडवाइज़ तो ये बनेगा एडवाइजिंग, तो ई को रिमूव कर देंगे, उड़ा देंगे। बाकी वही इसमें प्लस डी करेंगे क्योंकि इसमें ई नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से ई मौजूद है। और नेक्स्ट देखें एग्री, एक और लफ्ज़ है एग्री, यानी कि इत्तेफाक करना, किसी से मुत्तफ़िक होना। तो इसमें डबल ई है, इसमें ई क्योंकि लगा हुआ है डबल ई, मतलब इसमें प्लस सिर्फ डी का इजाफा करेंगे, प्लस करेंगे डी, तो ये सेकंड फॉर्म बनेंगे, यानी एग्रीड। और एग्रीइंग कैसे बनेगा? क्योंकि उसमें आखिर में ई तो है, जिसमें एडवाइस में जैसे ई था, लेकिन इसमें क्योंकि डबल ई है तो डबल ई वैसे रह जाएगा, क्योंकि इसके अगर एक ई रिमूव करेंगे तो दूसरी ई बच जाएगी। इसलिए जहाँ पे डबल ई होगी वहाँ पे क्या करेंगे? इसको आईएनजी लगा देंगे। जैसे एग्रीइंग यानी राज़ी हो रहा है, एग्रीइंग या हो रही है, अभी यानी इत्तेफाक कर रहा है, तो मिसाल के तौर पे ये एग्रीइंग। और उसके बाद एक और है, दोबारा देखें क्रिएट, तख्लीक करना यानी कि पैदा करना। इसमें भी आखिर में ई मौजूद है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सेकंड और थर्ड फॉर्म बना, लेकिन इस पर यहाँ पे डी सिर्फ लगा देंगे, क्रिएटेड। और ये फोर्थ फॉर्म इसकी बनेगी क्रिएटिंग। कैसी बनेगी? इसमें आखिर में ई है तो ई को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो बनेगी यहाँ पे क्रिएटिंग। और एक और इसका तरीका यानी आईएनजी लगाने का, देखें ये कॉपी, तो इसमें वाई है तो इसमें वैसे ही रहेगा जैसे कॉपीइंग। और इसको ईडी कैसे लगाएंगे? ईडी इसके साथ इस तरह लगाएंगे कि इसका वाई है वो हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, और उसकी जगह हम इसको बना देंगे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में वहाँ पर बना देंगे आई, जैसे कॉपी, और प्लस ईडी बनेगा कॉपीड, और कॉपीइंग वैसे ही रहेगा। तो ये 4 किस्में हमने पढ़ी इसकी, 4 यानी कि फॉर्म्स तो और भी हैं, लेकिन इसके 4 तरीके पढ़ा हमने कि सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी या फिर डी का इजाफा करते हैं। अब ईडी कहाँ पे, डी कहाँ पे लगाते हैं? जहाँ पे आखिर में ई हो पहले से, वहाँ पे हम डी लगाएंगे। और ईडी कहाँ पे लगाते हैं? जहाँ पे आखिर में ई ना हो वहाँ पे हम ईडी लगाएंगे। जैसे ऐड है तो एडिड, सेकंड फॉर्म एडिड और एडिंग लगा देंगे। और आईएनजी वाली एक और वो है रूल, एक और असूल है कि आईएनजी वहाँ पे लगाएंगे
सब के साथ लगाएंगे, लेकिन जहाँ पे ई होगा आखिर में वहाँ पे हम ई को हटाकर ING लगाएंगे, और जहाँ पे डबल ई होगा वहाँ पे ई को नहीं हटाएंगे, वहाँ उसके साथ ING लगा देंगे। और एक और चीज़ अहम कि जहाँ पे आखिर में वाई है, वाई को हटा के ED लगाने के लिए वाई को आई कर देंगे और प्लस इसमें ED कर देंगे। ये दोबारा देखें, ऐड, एडिड, एडिड और एडिंग। एडवाइज़, ये प्लस डी करेंगे, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, एडवाइजिंग। एग्री तो प्लस ED प्लस डी इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, एग्रीड, एग्रीड, अग्रीइंग। क्रिएट, इसमें क्योंकि आखिर में ई है तो सिर्फ टी का इजाफा करेंगे तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी, क्रिएटेड, क्रिएटेड, क्रिएटिंग। और आगे देखें, कॉपी, कॉपी, कॉपीड, कॉपीड और कॉपीइंग। इसका पहला और आखिरी तो बिल्कुल ठीक है, इसमें एक नई चीज़ क्या है कि वाई को रिमूव करके उसकी जगह आई कर देंगे और प्लस ED कर देंगे। अब ये बनेगा क्या, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये वैसे आमतौर पर प्रेजेंट के लिए आता है या फ्यूचर के लिए, और ये सेकंड फॉर्म असल में ये पास्ट टेंस है। जैसे ऐड इजाफा करना या एडिट, उसने इजाफा किया या किसी चीज़ में जमा किया, यानी किया या किया था। और ये जो है तीसरी और तीसरी में कैसे पता चलेगा कि ये दूसरी है और ये तीसरी है, तो तीसरी का ऐसे पता चलेगा कि इससे पहले हैव, हैज़ या फिर हैड आएगा, फिर उसकी अगर हैव, हैज़ के बाद अगर आए तो ये थर्ड फॉर्म होगी। अगर वैसे पास्ट में आ जाए जैसे यस्टरडे या लास्ट ईयर या यानी कि प्रीवियस डे या कोई भी लगा देंगे तो वहाँ पे ये सेकंड फॉर्म बन जाएगी। वो फिर जब हम टेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरी और तीसरी फॉर्म तो एक जैसी हैं। अब पता कैसे चलेगा कि ये दूसरी है या तीसरी है, वो जब टेंस आपको आएंगे तो पता चल जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और शायद आसान भी। अगर आसान नहीं लगी तो आप इसको, क्योंकि थोड़े ग्रामर मुश्किल हो सकती है, इसको आप बार बार देख सकते हैं, बार बार इसको रिपीट करें तो ये आपको याद हो जाएगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है, नहीं कि जो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास होती हैं, कोई ये वर्ब हैं काम करने वाले, यानी कि कोई काम करना या होना, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें ED या फिर D का इजाफा करने में, यानी प्लस D लगाएंगे या फिर ED लगाएंगे। D कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे आखिर में E होगा, और ED कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे आखिर में E नहीं है तो वहाँ पे ED ऐड कर देंगे, और जहाँ पे आखिर में Y है तो Y को हटा को I कर देंगे और उसके साथ प्लस ED कर देंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट जो है वर्ब्स, उसकी और किस्में, यानी इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, और वीक उसे वर्ब नहीं बल्कि यानी स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। उसकी पहली, दूसरी, तीसरी हर फॉर्म जो होती है वो अलग होती है, उसमें हम मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।